अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक की फ़र्स्ट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं स्टेप वाइज़ तो इंशाल्लाह आप बेसिक्स टू एडवांस सीख जाएंगे। ग्रुप में पहले बोला था कि आपने MT5 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ सर्च कर MT5 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी VPN मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास मौजूद है तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किए हुए हैं। हाँ, मेरा कनेक्ट है। अच्छा, तो आपने किसी भी सर्वर के साथ VPN को कनेक्ट कर लेना है। फर्स्ट MT5 पर ब्रोकर किस तरह सर्च करना है, फिर उस ब्रोकर पर आपने डेमो अकाउंट किस तरह बनाना है। तो मैं सिंपल MT5 को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आपको कॉर्नर पे 3 लाइन शो हो रही होंगी। यहाँ पे आपने भी क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैनेज अकाउंट का आपको नज़र आ रहा होगा। मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर प्लस का आइकन शो हो रहा होगा। यहाँ प्लस वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप फाइंड ब्रोकर, आप ब्रोकर सर्च कर रहे हैं तो हमारा ब्रोकर है डेरिव, DER आप लिखेंगे ना तो आ जाएगा, लेकिन आपने VPN लाजमी लगाना है। अच्छा, डेरिव ब्रोकर ये जो ऊपर शो हो रहे हैं इन पे आप रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी रियल अकाउंट की इसके बाद में सेकंड वीडियो है जो रियल अकाउंट पे आएगी। तो अभी आपने डेमो अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे deriv.com लिमिटेड पे। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको शो हो रहा होगा डेरिव डेमो, ओपन अ डेमो अकाउंट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और फ़ोन नंबर, बाज़ औक़ात ये फ़ोन नंबर एक्सेप्ट नहीं करता। अब मेरा तो एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर लिखा हुआ है। तो फ़ोन नंबर एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि आप इससे पहले +92 नहीं लिखते। +92 यहाँ पे लिख के आगे जो आपका नंबर है तो वो आपने लिख देना है। उसके पास ईमेल एड्रेस आ गया, सर्वर डेमो है और यहाँ पे डिपॉज़िट है तो डिपॉज़िट आपने 3000 कर देना है। अच्छा, 3000 डिपॉज़िट करने के बाद आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है तो रजिस्टर हो जाए। तो इसको डन कर देते हैं। यह मेरा $3000 का डेमो अकाउंट बन गया। इनको हम करेंसी बोलते हैं, मीन के यहाँ पे हम इन पे ट्रेड्स वगैरह करते हैं। अभी मैं सर्च करने गोल्ड XAUUSD, ये देखो गोल्ड वर्सेस $, ये गोल्ड की करेंसी है। ज़्यादातर ट्रेड इसी पे होती है। मैं समझाऊंगा भाई इसी ना, मतलब गोल्ड के पेयर से समझाऊंगा तो आपको ना बाकी करेंसी की भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और डेरिव ब्रोकर ये वाइट ब्रोकर है जिस पे क्रिप्टो करेंसी के पेयर भी मौजूद हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ BTC, हाँ ये पड़े देखो बिटकॉइन। उसके अलावा डेरिव के अपने पेयर भी इसमें पड़े हैं और फॉरेक्स के पेयर भी इसमें पड़े हैं, जिस तरह गोल्ड और GBP USD हो गया। अब ये करेंसी हैं जितनी भी हैं पड़ी हैं सारी, और ये इनकी प्राइस चल रही है। ये करेंसी आ गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस करेंसी पर आपने बाय और सेल किस टाइम, मतलब किस तरह करते हैं। तो सिंपली ये XAUUSD लिखा पड़ा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू ऑर्डर पड़ा होगा। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने, अब न्यू है ना तो आपने इसी तरह करना है कि आपने 0.01 की लोड साइज से आपने मीन के बाई की ट्रेड लगा लिया है। यहाँ पे आपको चार्ट शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको करेंसी शो हो रही है और यहाँ पे आपने जो ट्रेड लगाई है वो शो हो रही है। अच्छा, ये ट्रेड अब आपने प्राइस देखी है कि 2497 प्राइस पे आपने बाई लगाई है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें 2497 पे आपने बाई की ट्रेड लगाई है। अगर मार्केट 2498 पर जाती है और आपकी ट्रेड का साइज़ है 0.01 तो आपको $1 का प्रॉफिट आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे जाके इस पे सेल भी लगा देता हूँ। ये सेल की ट्रेड भी लग गई। अब सेल की ट्रेड लगी है 2495 पे, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, 2495 से अगर आपने 0.01 सेल की ट्रेड लगाई है और मार्केट आ जाती है 2494 पर तो आपको $1 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और अगर मार्केट चली जाती है 2496 पर तो फिर आपको $1 का नुकसान आएगा 0.01 की ट्रेड पर। अच्छा, तो आपको ट्रेड लगाना तो आ गया है। अब इस ट्रेड को क्लोज़ किस तरह करना है, तो सिंपल जब ट्रेड लगी हुई है गोल्ड पे और B3 पे, आपने सिंपल इस पर टैप करना है, क्लोज पोजीशन। जैसे क्लोज करेंगे हिस्ट्री में शो होने लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये चार्ट्स में ये M1 में
1 मिनट में एक कैंडल बनती है। ये जो कैंडल आपको शो हो रही है ना, M5 में 5 मिनट में एक कैंडल बनती है। अभी 5 मिनट होने भी वाले हैं। ये 10:30 पे न्यू कैंडल बनेगी। ये देखें। इसी तरह M15 में 15 मिनट की एक कैंडल बनती है। M30 में 30 मिनट की एक कैंडल। H1 में इसी तरह, H4 में फिर 4 घंटे की एक कैंडल। D1 आ गया, मंथ आ गया। मंथ में एक कैंडल एक मंथ में बनती है। तो उम्मीद करता हूँ ये कैंडल का भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आप ये करेंसी हैं, ये मैंने बता दिया है। ये चार्ट्स है, यहाँ पे आपकी ट्रेड शो हो रही होती है, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री शो हो रही होती है। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में स्टॉप लॉस और टीपी क्या होता है, SL और टीपी। अब ये गोल्ड पे बाई की ट्रेड लगी हुई है। वैसे तो मैन्युअली क्लोज कर रहे थे ना ट्रेड, इस पर क्लिक करके क्लोज पोजीशन और हम ट्रेड को क्लोज कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए तो उसके लिए हम मार्केट में यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस और टीपी। आप सिंपल इस ट्रेड पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको शो हो रही है SL और टीपी, नज़र आ रहा होगा। ये SL और ये टीपी। SL हमारा स्टॉप लॉस होता है और टीपी हमारा होता है टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो रहा है नीचे। अब आपकी मर्ज़ी है, ये जब आप एडवांस सीखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपने मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टीपी कहाँ पे रखना है। अच्छा, अब मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ इसके लो के नीचे रख रहा हूँ। हमेशा बाई की ट्रेड पे स्टॉप लॉस हमेशा बाई की ट्रेड के नीचे रखेगा और टेक प्रॉफिट हमेशा बाई में ऊपर आएगा। इसी तरह सेल की ट्रेड में इसका उलट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल की ट्रेड लगी हुई है तो इसमें स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा और टीपी नीचे आ जाएगा। अभी तो बाई की ट्रेड है ना, तो हम स्टॉप लॉस नीचे रख रहे हैं और टीपी यहाँ पे रख रहे हैं। तकरीबन टीपी हमने यहाँ पे रखा है और टीपी मार्केट यहाँ पे आएगी तो ट्रेड हमारी खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी अगर इस टेक प्रॉफिट को टच करती है मार्केट। इसी तरह हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, यहाँ $1 लॉस में स्टॉप लॉस रख दिया। तो मार्केट जब इस पॉइंट पर आ जाएगी, मैं इसको डन कर देता हूँ, मॉडिफाई। अब मार्केट चल रही है, मार्केट अगर इस पॉइंट पर आ गई, स्टॉप लॉस पर आ गई, स्टॉप लॉस को टच कर दिया तो हमारी ट्रेड $1 लॉस में क्लोज हो जाएगी। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, टीपी को टच कर लेती है, तो हमारी ट्रेड $1 प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। तो मैं अब ना आपको सेल की ट्रेड लगा कर भी समझा देता हूँ। ये मैंने सेल की ट्रेड लगा दिया है। स्टॉप लॉस और टीपी, हमने बाई में स्टॉप लॉस नीचे रखा था ना, तो सेल की ट्रेड में स्टॉप लॉस हम ऊपर रखते हैं और टीपी हमेशा नीचे रखते हैं। ये फ़िलहाल बेसिक समझा रहा हूँ आपको। अभी आपने ये रियल अमाउंट डिपॉजिट करके और इसमें स्टॉप लॉस और टीपी लगा के ट्रेडिंग नहीं शुरू कर देनी। जब आपको एडवांस में सिखाया जाएगा कि मार्केट में बाई कब करना है, सेल कब करना है, एनालिसिस कैसे करने हैं। अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, टीपी यहाँ पे आ गई। ठीक है, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। अब मार्केट स्टॉप लॉस तक जाएगी तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी लॉस के अंदर। अगर मार्केट टीपी तक आती है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी अगर मेरा नेट ऑफ भी है फिर भी। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक तो समझ आ गई होगी। और इसके अलावा ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये वाले, तो ये आपको एडवांस में सिखाया जाएगा कि इनको किस तरह यूज़ करना है। इसमें ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं और जोन किस तरह ड्रा करते हैं, तो सब कुछ आपको ना गाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आ रही, अकाउंट नहीं बन रहा, तो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिन से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।